नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। आज कुछ शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे लेकिन बड़े ही शानदार क्वेश्चन होंगे। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको देखते हैं हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे बोलता है, किसी भिन्न के अंश में किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने से तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 हो जाती है। वह भिन्न बताना है। ठीक है, मतलब कोई भिन्न है, कितनी है हमें नहीं पता, तो हम लोग यहाँ से अपने से एज्यूम कर लेते हैं या मान लेते हैं कि भिन्न कितना है, x अपान में y। इसमें अगर 10% की वृद्धि करेगा तो ये हो जाएगा 110%। और ये अगर मान लीजिए कि 12% कमी कर रहा है हर में, तो ये हो जाएगा 88%। ठीक है, तो अब यह भिन्न कितना हो जाती है, सवाल ने बता रखा कितना, 15/64। तो ये आपने बराबर कर दिया कितना, 15/64 के। अब आप समझिएगा कि दोनों साइड में परसेंटेज लगा हुआ है, तो परसेंटेज दोनों साइड का मतलब ऊपर नीचे है। तो परसेंटेज को परसेंटेज से काट दीजिए। ठीक है, 11 इक्के 11 जीरो हो गया, 11 अट्ठे 88। ठीक है, और 8 से 8 को ये 8 बार जाएगा, 8 अट्ठे 64, 5 तिये 15 और 5 दूना कितना, 10। यानी कि एक्स अपान वाई की जो वैल्यू आपकी बनेगी वो कितना बनेगी, 3 ये जो 2 है ना इसके साथ आएगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। यानी 3/16 आपके भिन्न, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बनेगा। एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चे इसको ध्यान से समझिएगा, ये आपके बहुत काम का क्वेश्चन है। देखिए अगला भी क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। आपसे बोलता है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि मूल्य और खपत एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। अगर मूल्य पहले 100 रुपये रहा होगा तो अब मूल्य कितना हो गया, 120 रुपये। ठीक है, तो इसको आप रेशियो बनाएंगे तो कट जाएगा कितना, 20 से 5 बार, और ये 20 से कितनी बार, 6 बार। यानी कह सकते हैं कि पहले 5 रुपये में चीनी थी, अब 6 रुपये में हो गई। ठीक है, तो इसका जो खपत होता है ना इसी का अपोजिट होता है, यानी पहले 6 kg, या ऐसे कह लीजिए कि ये मूल्य हो गया आपका, लिख देते हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया मूल्य और ये हो गया खपत। ठीक है, तो खपत पहले 6 होता था और अब कितना हो जाएगा, 5। इसका हम डिटेल्स आपको बता देंगे इस चैप्टर में। तो पहले कह सकते हैं जब अगला इसका हम चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें आप इसका डिटेल से देखेंगे। तो मूल्य और खपत कैसे एक दूसरे के विलोमानुपात में होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि पहले खपत 6 kg की होती थी तो अब कितने की होने लगी, 5 की। तो कटौती कितने की, 1 की, कितने पर, 6 पर। तो 100 पे कितना होगा, यही आपको परसेंट के रूप में बताना है। तो 100 पे जो होगा, 2 तिये 6 और 2 पंजे कितना, 10, यानी 50/3। और 50/3 का मतलब क्या है, आपका बनेगा 16 सही 2/3। आप देखें कि ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। ये बोलता है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से कितना, 45 अंक अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक या न्यूनतम अंक जो भी कहे आप बता सकते हैं। तो आप ये समझिए कि पहला अगर 30% पाया है, समझिए ये विद्यार्थी 30% अंक पाया है, और अगर ये 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप 45 अंक अगर दे देते हैं तो ये भी पास हो जाएगा। भाई 23 पाया है, 45 कम पड़ा था, 45 आपने दे दिया। और यही चीज़ क्या होगा, ये पहुंच गया कहाँ, उत्तीर्णांक पर पहुंच गया। दूसरा वाला आप समझिए कि ये 42% अंक पाया है। ठीक है, और फिर उसके बाद 45 अंक इसके पास अधिक है, तो अगर इसका आप 45 अंक माइनस कर देंगे तो ये भी उत्तीर्णांक पर आ जाएगा। बस कहानी ख़त्म। अब क्या करिए, इन दोनों को सॉल्व करिए। तो ये 42%, ये इधर कितना है, 30%, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो हो जाएगा 12%। अब ये कितना हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो हो जाएगा कितना, 90। यानी 12% की वैल्यू अगर 90 है तो आप जानते हैं कि पूर्णांक कितना होता है, 100%। तो 100% की वैल्यू कितना बनेगी, 12, 90/12 और गुणे में कितना, 100। तो 4 से 3 बार, 4 से कितनी बार जाएगा, 25 बार। ठीक है,
अच्छा 3 से कितनी बार, 3 बार, यानी बगल में 0। तो आया कितना आपका 25 3 75 750। 750 तो इसका पूर्णांक हो गया। अब 750 ऑप्शन में कहीं देखिए तो आप मार दीजिए, यही 750 दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे कह रहा है कि आवश्यक अंक उत्तीर्णांक के लिए आवश्यक अंक कितना है, तो आप इसका कह सकते हैं, यहाँ मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ, 750 है, ठीक है। इसका कितना परसेंट, पहले आप 30% निकाल लीजिए, तो 30% आप निकालेंगे तो आप ये पता पा जाएंगे कि वह विद्यार्थी कितना अंक पाया। तो आप देखिए 75 3 कितना 225, 225 अंक पाया था। लेकिन हुआ क्या, उसके साथ 45 अंक से अगर फेल हो रहा था तो इसका मतलब उत्तीर्णांक कितना हो जाएगा, इसमें 45 और जोड़ दीजिए, और जब 45 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 270, ये भी बन गया। इसका मतलब ये है कि उत्तीर्ण होने के लिए जो आवश्यक अंक है वो 270 है, और पूर्णांक कितना है आपका 750। यही आज का इस सवाल का सही जवाब था। तो बच्चों आज के लिए बस यही इतना, फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि सब्सक्राइब न किए हों तो। धन्यवाद, जय हिंद।